ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। करके लौटे थे ना डॉक्टर अंबेडकर। 32 डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे थे, 4 पीएचडी और 32 की 32 ओरिजिनल डिग्रियां थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी उसमें। और वो जब वहां पर अधिकारी बनकर के बैठे तो फाइल फेक कर दी जा रही थी। यही है विश्वगुरु, यही है सोने की चिड़िया। डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने को वो नहीं मिलता था जो सबको मिलता था। वापस लौटकर बड़ोदरा में आए तो सयाजी बाग में बैठकर रोए थे डॉक्टर अंबेडकर कि इतना पढ़ लिख करके मैं लौटा हूं, मेरे साथ जब इतनी ज्यादती हो रही है तो मेरे लोगों के साथ क्या होगी। डॉक्टर अंबेडकर के पास भी मौका था कि विदेश चले जाते। 4 बच्चे मर गए डॉक्टर अंबेडकर के असमय, पत्नी मर गई, घर बर्बाद हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में संकल्प लिए थे कि जब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा, इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। एक रात में विदेश का पत्रकार जब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आया तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे थे रात में जागकर। उस पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती आज। राष्ट्रपति समेत नेताओं ने किया नमन। पीएम बोले उनके विचार आज भी मार्गदर्शक। पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनता के बीच बीजेपी की योजनाओं की करेंगे घोषणा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे 3 बड़ी रैलियां। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी प्रत्याशी विमान घोष ने कहा, प्रचार में टीएमसी के लोग कर रहे थे परेशान, हमारे 4 कार्यकर्ता हुए हैं थोड़े चोटिल। पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाने वाली प्रोफेसर मधु किश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज। वाराणसी की अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के लगे हैं आरोप। असम में एक केंद्र पर आज दोबारा मतदान। 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में सघन जांच के बाद की गई थी सिफारिश। 123 करीमगंज नॉर्थ विधानसभा में 239 बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। मणिपुर में बंगाल के बीएसएफ जवान की गोली मारकर ली गई जान। उखरूल में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे तैनात। राज्य में फरवरी से जारी है हिंसा। वृंदावन हादसे में अब तक 10 पर्यटकों की गई जान, 5 अभी लापता। यमुना के 250 गोताखोर कर रहे हैं तलाश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाई घटना की जांच की मांग। यूपीएसआईआर को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने तैयार की थी पंचायत और विधानसभा चुनावों के लिए सूची, तब दोनों सूचियों के बीच कैसे हो सकता है इतना भारी अंतर। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का बड़ा बयान। कहा, देश संविधान से चलना चाहिए। भारतीय सेना के कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किए जाने पर दिया बयान। ईरानी डेलीगेशन पहुंचा इस्लामाबाद। संसद के स्पीकर गालिबफ बोले, हमारी नीयत अच्छी लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं, 2 शर्तों पर फंसी बात। प्लेन में बच्चों की तस्वीरें रखकर पाकिस्तान पहुंचे ईरानी लीडर। लिखा, ये मेरे सफर में साथ हैं। स्कूल पर मिसाइली हमले में 168 छात्रों की गई थी जान। ईरान के बिना भी होर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे। इस्लामाबाद वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा, तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2028 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का दिया संकेत। कहा, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हार गई थी हैरिस। आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत चंद्रमा का चक्कर लगाकर लौटे 4 एस्ट्रोनॉट। सुबह 5:37 पर प्रशांत महासागर में लैंडिंग। 11.17 लाख किलोमीटर का तय किया सफर। पाकिस्तान में 135 रुपए सस्ता हुआ डीजल। 520 रुपए प्रति लीटर से घटकर 385 रुपए प्रति लीटर हुई कीमतें। यूएस ईरान मीटिंग से पहले पीएम शहबाज शरीफ का ऐलान। फारसी खाड़ी में अब भी फंसे 3200 जहाज।
होर्मुज खोलने का इंतजार, ईरान नहीं दे रहा इजाजत। तेहरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं 2 शर्तें। एल्युमिनियम पार्क के लिए डाउनस्ट्रीम कंपनियों के साथ वेदांता एल्युमिनियम की साझेदारी, सिंगल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और स्टॉकएल मैटकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमयू पर हस्ताक्षर। देश में जारी ऊर्जा संकट के बीच एलपीजी कालाबाजारी पर एक्शन, सरकार बोली देश भर में 1.2 लाख छापे और 53 वितरक सस्पेंड। 2100 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस जारी। उठो के मिलके नींद से तुम सबको जगा दो, जगा दो। इस हाथ से उस हाथ को तुम साथ मिला दो, मिला दो, मिला दो। सच्चाई से तुम झूठ की बुनियाद हिला दो और वक्त की आवाज से आवाज मिला दो, आवाज मिला दो। जनता के हाथ में ही इख्तियार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल दौरा कर जनता को साधने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी पर हमले रुक नहीं रहे। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टेंटुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में देश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसरिया पार्टी ने सभी एजेंसियों की खरीद लिया है। बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख नाम हटाए गए। उन्होंने बताया कि 90 लाख नामों में से 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम हैं। उन्होंने असम चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि असम में बाहर से लोगों को लाकर वोट डलवाए गए हैं, जिससे चुनाव के नतीजे प्रभावित होंगे। उन्होंने राज्य की जनता को एक बार फिर आगाह किया कि वो भाजपा पर कभी विश्वास न करें। ममता बनर्जी के इन हमलों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। साथ ही बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे। जन्म भले ही माँ बाप ने दिया है, लेकिन राजा बन के जिंदगी जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। जय भीम। तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा की तरफ से लगाए आरोपों के बाद शुरू हुए विवाद पर पवन खेड़ा ने कोर्ट का रुख किया था। तेलंगाना हाईकोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई और अदालत ने 1 सप्ताह के लिए कांग्रेस नेता को राहत दे दी है। अब इस अवधि में असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से दर्ज मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़े मामले हैं। सिंघवी ने अपनी दलील के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा को संवैधानिक काउबॉय करार देते हुए कहा कि जब गुवाहाटी पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, तब वो हैदराबाद में थे और वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहते हैं, जो हैदराबाद की ही रहने वाली है। हालांकि असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया और दलील देते हुए कहा कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है और याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में विचारणीय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट है। इन आरोपों को लेकर हिमंता शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई और पवन खेड़ा के खिलाफ फ्रॉड और मानहानि के आरोपों के तहत केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर रेड भी मारी थी और अब कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को राहत देते हुए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट का ये फैसला एक तरफ जहां पवन खेड़ा के लिए राहत भरा माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है।
आज हम उस इंसान को नमन करते हैं जिसने अपने दुख को ताकत बनाया और करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारी श्रद्धांजलि। 1891 का भारत, जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से तय होती थी। एक बच्चा जिसे जमीन पर बैठाया गया, जिसे पानी छूने पर सजा मिली, लेकिन उसी बच्चे ने ठान लिया वो भाग्य नहीं, व्यवस्था बदलेगा। संघर्ष, छात्रवृत्ति और अदम्य इच्छा शक्ति ने उसे पहुंचाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहीं से जन्म लिया। एक नए भारत के खातून। आजाद भारत में वो बने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारत के पहले कानून मंत्री। देश को दिया वोट का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार। 1956 जब समाज नहीं बदला तो उन्होंने रास्ता बदला और बौद्ध धर्म अपनाकर इंसानियत को अपना धर्म बनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में राज्य की जनता के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे बीजेपी की तरफ से भरोसे का पत्र करार दिया गया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस किया है। उधर पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और इधर टीएमसी ने बीजेपी पर अपने हमले तेज कर दिए। अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी ने तंज कसा और आरोप लगाया कि अमित शाह को कोयला माफिया सरगना जयदेव खान के साथ कैमरे में कैद किया गया है, जिसे बाद में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल कर लिया गया। बीजेपी ने हुमायूं कबीर को चुनाव से पहले बंगाल में फूट डालने, समुदायों को विभाजित करने और अशांति फैलाने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम शारदा प्रमुख सुदीप्तो सेन के पत्र में आया है, जिसमें उन पर जबरन वसूली का सीधा आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने बीजेपी की तरफ से बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाने पर भी निशाना साधा। टीएमसी ने शाह के बतौर गृह मंत्री के कार्यकाल को विफल बताया। टीएमसी ने आगे कहा कि अगर अवैध घुसपैठ हो रही है तो क्या ये अमित शाह के गृह मंत्री के कार्यकाल पर सीधा आरोप नहीं है? एसआईआर आयोजित करने के बाद चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय दोनों बंगाल में पाए गए विदेशियों का एक भी सत्यापित आंकड़ा जारी करने में विफल क्यों रहे? उनकी नाक के नीचे ही 4 आतंकवादियों ने पहलगांव जैसे सैन्यकृत क्षेत्र में घुसपैठ करके 26 निर्दोष को कैसे मार दिया? आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली में विस्फोट करके लोगों की जान कैसे ले ली? वहीं अब टीएमसी के इन हमलों से बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है और राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही हैं। देश को संविधान दिया, जन जन का कल्याण किया, ऐसे महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन को बुरी तरह फटकार लगाई है। इस मामले में पुलिस और 2 अस्पतालों का रवैया इतना शर्मनाक रहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। कोर्ट ने जांच के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी और कहा कि ये सिस्टम की बड़ी नाकामी है। आपको याद दिला दें कि 16 मार्च 2026 की शाम एक 4 साल की बच्ची अर्धनग्न हालत में पत्थर के नीचे कुचली हुई मृत मिली थी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। दरअसल हादसे से पहले शाम के समय में बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने बच्चे के साथ रेप किया। इसके बाद ईंट पत्थर से उसका सिर और चेहरा कुचलकर हत्या कर दी थी। जब बच्ची काफी देर तक नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया। पिता ने जब बच्ची को पाया तो वो बेहोश पड़ी थी और खून से लथपथ थी। तुम जाओ ना, जाओ अस्पताल लेके चल, इनको अस्पताल लेके चल। अरे यार इसे लेके चलो यहाँ से, मेरी बात मानो, तेज लेके चल। पिता खून में डूबी अपनी बच्ची को लेकर पास के 2 प्राइवेट अस्पतालों में दौड़े, लेकिन इन दोनों अस्पतालों ने ही
SIR फॉर्म भरते समय हर कोई सिर्फ एक गलती कर रहा है। सिर्फ 30 सेकंड में समझो। आपके पास जो SIR फॉर्म है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें से ये वो सेक्शन है जिसका भरना जरूरी है और नीचे से ये दोनों सेक्शंस में आपको केवल एक ही भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें भरना है, आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर इसमें भरना है, फिर अपने पिता का नाम और उनका एपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर, फिर अपनी माता का नाम और उनका एपिक नंबर, आपकी शादी हुई है तो आपके पार्टनर का नाम और उनका एपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर। इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक ही आपको भरना है। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको अपनी डिटेल्स इस वाले सेक्शन में भरना है, और अगर आपका नाम 2003 वाले लिस्ट में नहीं है तो आपको अपना नहीं अपने पिता का नाम इस वाले सेक्शन में भरना है। अपने पिता का नाम, उनका एपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर, रिलेटिव का नाम यानी कि अपने दादाजी का नाम यहाँ पे भरना है, और इस वाले सेक्शंस को आप 2003 के लिस्ट में देखकर सारी डिटेल को भर दीजिए। तो अभी भी बहुत सारे लोग इन सब बातों से कंफ्यूज है, तो इस बात को सबसे शेयर जरूर करें।